24 तारीख को भी सवेरे जो है ताहिर हुसैन लोगों को इकट्ठा कर रहा था। ताहिर हुसैन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं यहाँ 78 से रह रहा हूं। कितने टाइम में इकट्ठा कर रहे थे? ये ताहिर हुसैन 8 साढ़े 8 बजे भी इसने लोगों को इकट्ठा करा। जब मैं दोबारा मैंने चक्कर लगाया काम से आया तो मैं देखा कि ताहिर हुसैन लोगों को इकट्ठा करके अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हुआ था और लोग ऊपर छत पे जा रहे थे। ये तकरीबन 11 बजे की बात होगी, तब तक कोई भी हुड़दंग नहीं था। और फिर बाद में ऐसा होता है जब हम आते हैं तो शोर मचाता कि झगड़ा हो गया। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से सबसे पहले ये महक सिंह की बिल्डिंग में, चौधरी महक सिंह है, ये निगम पार्षद रह चुके हैं, इनकी बिल्डिंग में आग लगाई। यहाँ सबसे पहले इसकी बिल्डिंग में आग लगाई। फिर यहाँ से उन्होंने हुड़दंग और गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। जब लोग इकट्ठे यहाँ होने लगे कि क्या हो गया, तो वहाँ से ही गोलियाँ चली। एक आदमी को तो मैं भी ट्रॉमा सेंटर लेके गया था जिसके हाथ में गोली लगी थी। और यहाँ से क्या काम करते हैं कि जैसे ये इकट्ठे हुए कुछ बाहर हुए तो उन्होंने जैसे शोर मचाया तो जो हाथ लग गया उसको ले गए। ले जाने के बाद में बेसमेंट में उनकी पिटाई की और बेसमेंट में उनके साथ मारपीट की, जो भी करा। मैं जब बेसमेंट में भी मैं एक बार गया था तो मैं पहले भी बेसमेंट में मैंने ताहिर हुसैन का देख रखा था कि बेसमेंट बड़ा गहरा है। हमारे यहाँ जो सारा दंगा फसाद फैलाने वाला है या हिंदू मुसलमान करने वाला है तो सिर्फ एक ताहिर हुसैन है। हाँ सर, आपने उन जो दंगाई थी उनमें से किसी को देखा? वो दंगाई कौन थे? देखो जी, दंगाई को तो इतना नहीं नजर पाया क्योंकि लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन मैंने सबसे पहले ताहिर हुसैन को ही देखा था। मैं क्योंकि ताहिर हुसैन को जानता हूँ क्योंकि हमारे इधर का निगम पार्षद वही है। तो ताहिर हुसैन उस समय लोगों को समझाने की ना बजाय के भड़का रहा था और लोग दरवाजे पे ताहिर हुसैन खड़ा था नीचे की तरफ। जब भी बात करें उनका इंटरव्यू की तो यही बोलते हैं कि मैं वहाँ पर डंडा लेके भगा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डंडा लेने की जो तस्वीर है वो बात की है, लेकिन उससे पहले की तस्वीर क्या है कि ताहिर हुसैन लोगों को इकट्ठा करके घर में घुसेड़ रहा था। ताहिर हुसैन अपने मेन गेट पे खड़ा था जबकि 5-7 आदमी उसके और साथ थे। हाँ, उसके 5-7 थे और फिर उसके साथ वो खड़ा था। ताहिर हुसैन लोगों को इशारे भी करता था कि अंदर चलो। सारा अगर ताहिर हुसैन चाहता ऐसा नहीं होता क्योंकि ताहिर हुसैन को अपनी राजनीति के पर्पज में आकर ये काम किया। जिस तरह ये यहाँ हुआ है ताहिर हुसैन ने किया, उसी तरह से वहाँ के एमएलए ने भी उनका सपोर्ट करके ब्रजपुरी में दंगा कराया। ये समझ सकते हैं 11 बजे का टाइम था। 11 बजे के टाइम पर वहाँ पर लोग इकट्ठा किए जा रहे थे यहाँ पर। और दूसरी बात समझ लीजिए, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने 3 बजे का कॉल दिया था मौजपुर में। तो आप समझ सकते हैं 11 बजे पहले ही ऑलरेडी प्लानिंग कर ली गई थी और 3 बजे यानी वो लेट थे। तो ये जो कपिल मिश्रा पर लग रहा है तो आप समझ सकते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर अभी भी लोग डरे हुए हैं? हाँ जी, बहुत डर है। लोगों को मन में ये रहता है कि पता नहीं कब लोग इकट्ठा होकर आ जाएं। सबसे ज़्यादा डर तो रात के टाइम होता है कि भाई यहाँ से हम अनसेफ क्यों हैं। अनसेफ इसीलिए कि यहाँ जो हमारी जो आबादी है वो थोड़ा कम है, दूसरी समुदाय की ज़्यादा है। और यहाँ लोग एक दूसरे को ये सोचते हैं कि कब दाव लग जाए। लोग नाम पूछ के काम कर रहे हैं। मतलब ठहरो पूछ रहे हैं नहीं, नाम। जैसे कहीं जा रहे हैं अगर कोई किसी को मिल के भाई क्या नाम है तो नाम बताने में डर लगता है कि यार कन्हैया नाम है। इस तरह का माहौल बना हुआ है। इस तरह का माहौल बना हुआ है इस समय। ताहिर हुसैन के बिल्डिंग के पास में ही ये लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं। सर आपने कभी ऐसा देखा जहाँ दिल्ली में रहे, कभी भी आपने देखा? मेरे को 45 साल हो गए हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। पता नहीं ये कैसा हो गया, कैसे हो गया। जैसे अचानक आदमी एक बीमार हो जाता ना तो दवा कराते कराते परेशान हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे हिंसा हुई। इसको रोकते रोकते परेशान हो गए। 8 घंटे 7 घंटे फोर्स को फ़ोन करते रहे पर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आई। सिर्फ आवाज़ यही आई कि अभी मैं पुलिस इकट्ठा कर रहा हूँ। अब बताइए 7 घंटे में क्या होता है? 1 सेकंड लगता गोली लगने में, सेकंड से पहले लग जाती है गोली। तो मेरा ये सिर्फ कहने का मतलब है कि एक गांधी के देश में, सूफी संत के देश में हम देशवासी लोग हैं तो कम से कम जो नोट पे छपा हुआ सूफी संत है हर एक के जेब में पड़ा हुआ है ये गंडा और ताबीज। हिंदू में गंडा बोला जाए और मुसलमान में ताबीज बोला जाए, बात एक ही है, उद्देश्य एक ही है इसका। और मेरा उद्देश्य यही है कि दोनों सभी भाई लोग भाईचारा बनाए रखें। अड्डा है ये ताहिर हुसैन का। अच्छा, ताहिर हुसैन के नाम सामने आ रहा है कि ताहिर हुसैन ने सब कुछ करवाया। कैसे देखते हैं? ताहिर हुसैन कह रहा है कि मैंने ये नहीं। वहाँ से फायरिंग हो रही है, हम तो यहीं रह रहे हैं। आप देख रहे हैं? हाँ, वो हम भी यहीं थे, इस गेट के अंदर थे। पत्थर वहाँ से आ रहे थे। हाँ, पेट्रोल बम आ रहे थे, गोली भी चलाई है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो।
ये झगड़ा करना चाहो तो वैसे ही खाओ, आपसे जब बात करें तब आप नहीं करना। आपसे पूछूंगा नहीं, आप अपनी बात करियो ना, हमसे क्या कर रहे हैं आप? कमाल क्या, आप इनसे ही पूछ लेना। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ से हुआ होगा, मैं यहाँ नहीं था, पर मुझे पता है अगर यहाँ से हुआ था तो मोहन नर्सिंग पे से भी हुआ था, मोहन नर्सिंग होम पे से भी हुआ था, वहाँ से भी गोलियाँ चली थी। ये आपको नहीं पता? यहाँ नहीं चली, यहाँ बाकी ये है कि इस बात को यही मैटर क्लोज करा जाए। और डर हर जगह है, डर हर जगह है, इधर है उधर भी है, ऐसी बात नहीं है सर कि डर नहीं है। मैं एक हफ्ते में आज निकला हूँ घर से सर, मैं एक हफ्ते में निकला हूँ यहाँ पे, एक हफ्ते में आज निकला हूँ मैं अपनी बता रहा हूँ। एक हफ्ते में डेली बजरंग दल वाले आ रहे हैं जी, हमला करेंगे, वहाँ भी डर है, ऐसी बात नहीं है। मैं यहीं पर मुस्ताद में रहता हूँ, मैं आज एक हफ्ते में निकला हूँ सर। सब शाहीनी बाग वाले आए थे यहाँ, शाहीनी बाग वाले आए थे, सब दंगा करने वाले सब, हाँ भेजे हुए थे सब कांग्रेसियों ने भेजे हुए हैं, बाहर के लोग, मेरठ तक क्या, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग आए हैं यहाँ पर। क्या बात करते पूरी दिल्ली में, पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी। आप रात को जगते हैं, रात में लोग सोते नहीं हैं अभी मतलब वही डर है। इधर तो ये है कि इधर फोर्स लगी हुई है, तो इसलिए डर नहीं है लोगों को कि अब तो आने जाने भी लगे हैं लोग, आप लोग भी देख रहे होंगे। लेकिन जब दंगा हुआ तो 3-4 दिन तक कुछ कोई नहीं था यहाँ पे, ना पुलिस थी ना फोर्स थी, कोई नहीं था, बस लोगों ने। 8 घंटे बाद खूब गोली पथराव हुआ उधर से, तार की तरफ से। जो आगजनी हुई किस तारीख को ज़्यादा आगजनी हुई थी यहाँ? 25 तारीख से, 24 से शुरू हो गया, आगजनी ज़्यादा हुई है 25 तारीख को। यहाँ पर कितने लोगों मतलब डेथ हुई है इस एरिया में? डेथ तो कहने की हुई है, कहने की गोली भी लगी है, 3-4 लड़के उधर से पकड़ लिए खजूर की तरफ से। एक लड़के के तो कमर में गोली लगी थी तो वो बच गया था, वो ही बच गया। कि यहाँ पे लगी थी यहाँ पे, तो वो लड़का तो ख़त्म हो गया। और एक अंकित नाम का शर्मा जो IB में था लड़का, वो यहीं का था, खजूरी का ही, वो तो ख़त्म हो गया। 4 दिन के बाद ऑफिस से आया हूँ, और मैं ऑफिस में उधर फंस गया था तो आया, और मैं भी बहुत डरे इस समय तो आया तो देखा बहुत जले हुए हैं, बहुत बुरा हालत है, आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, बहुत ही मतलब जो है भाईचारा पहले माहौल था, और अभी ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, डरे हुए हैं। हाँ, ताहिर हुसैन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि ताहिर हुसैन ने ये सारा का सारा पूरा इस एरिया में कारनामा करवाया, कैसे देखते हैं इस मामले? अब देखें क्या, हम लोग तो चाह रहे थे कि अच्छे आदमी हैं, वह 5 साल के लिए जिताया, अब देखो इस तरह से निकले हैं, तो अब तो फिर दोषी है तो दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या, कोई भी आदमी हो दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा किस तरह की कार्रवाई करोगे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही पता चला इल्ज़ाम लगा तो निकाल दिया, कैसे देखते हैं? अब निकाल दो, कुछ भी करो, लेकिन काम तो बहुत दिन से कर रहे होंगे, और आदमी मर गए, बहुत मर गए, तो वो तो जिंदा तो नहीं होगा, और कम से कम उसकी भरपाई करे, और साथ साथ जो है मतलब जो भी गलत काम किया है उसको जो है वो अब यहाँ से गलत नहीं हो, और दोबारा इस तरह की गलत हरकत नहीं हो, ताकि जो है आदमी जो सहमे हुए हैं और इस तरह के बहुत सारे आदमी मरे हैं, तो कम से कम कंट्रोल हो कि दोबारा कभी इस इलाका में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ये तो कश्मीर बन गया, कश्मीर बन गया दोबारा, कश्मीर जो हम लोग टीवी पे देखे थे कश्मीर, अब वो कश्मीर बन गया, यहाँ पे हम लोग के इलाका में कश्मीर बन गया, और लगता है कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे कहना मुश्किल है, और इतने डरे हुए हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं, ताकि है ना। अभी भी रात को आप जगते हैं? हाँ, जगे, हमने 3-3 बजे रात तक जगा है, मैं वहाँ फंस गया 3-3 बजे रात तक। यहाँ परिवार तो हमारे फैमिली है यहाँ 1 नंबर चंदू नगर में, ये डरे हुए थे, रात भर जगे हुए थे लड़ने के लिए। उधर से पूरे ईंट पत्थर फेंके गए हैं, फिर इधर से भी ईंट पत्थर, उसके जवाब में तो अब उसके बाद फिर क्या करेगा, रात भर तो जगेंगे ही नहीं, तो फिर किस में मार दिया जाएगा कहना मुश्किल है। क्या कहना चाहती हैं आंटी, अब माहौल कैसा है यहाँ पे? भैया जितने के बैठे हैं, ये भी किसी माँ के बेटा जी, इतने तो हमें खूब सुरक्षित है। अब पता तो जब लगेगी ना हमें कि जब कि चले जाएंगे, जब हमारे दिल कितने धड़केंगे कि गई जब फोर्स तो गई,
अब तो हम अपने घर में रात को सो भी जाते हैं, ठीक है नहीं। और जैसे थोड़ी देर के लिए चले, वो 25 तारीख की रात और दिन कैसा मंजर था यहाँ पे? वो ऐसा मंजर है कि शायद अपनी ज़िंदगी में तो मैंने कभी देखा भी नहीं और देखना भी नहीं चाहती उस मंजर को, जो इतना दिल धड़क रहे हमारे हैं। डर था बहुत भयंकर, बहुत ही ज़्यादा डर। और ना सो रहे है 1 मिनट को, पूरी जन लेडीज ही और चाहे जेंट्स ही को गड़ी में ही ये रह रहे है कि मतलब कब ना चढ़ जाए हमारे ऊपर, कब मर जाए हम, हमें कोई पता नहीं अपनी ज़िंदगी की। और वो चीज़ हम आज भी कह रहे हैं कि हम इतने ही सुरक्षित हैं जितने की फौज बैठी है। हमें इतना ही डर फिर भी है कि हमारे ऊपर दोबारा से हमला ना हो। आपको ये डर है, आपको ये डर है कि फौज चली जाएगी तो फिर आपके ऊपर हमला? हम तो ये जो झूठ को लेकर हमें नहीं डर, हमें बराबर डर है, बिल्कुल डर है। समाये हुए हैं कि फौज चले जब 3 दिन से इतनी मारकाट हो रही थी तो कहाँ गई ही पुलिस, कहाँ गई जो एक वो कर्मचारी इतने है, इतने दिन से रात दिन लड़ाई हो रही है, इतने कट रहे हैं तो कहाँ गए थे फिर? अब तुम सब आ गए, मीडिया वाले भी सभी हैं। जब हमें कोई हमारे बच्चों को कौन बचा रहा है ये बताओ, या हमारी बेटियों को कोई भी ले जाता है या बेटियों को जो भी मर भी गए हैं तब लौट के तो नहीं आना। और हमारे साथ में दोबारा से भी ऐसा होगा तो बताओ तुम कहाँ होगे? तुम तो जब ही आओगे जब ऐसे आप खड़े हैं, जो बचेगा वही आएगा। यहाँ के लोगों के कई सारे सवाल हैं कि अभी भी डर है, अगर यहाँ से फोर्स चली जाएगी तब भी हमें डर अंदर से है कि फौज जाने के बाद इनके साथ क्या होगा। ये हमारी दादी आंटी हैं जो कह रही हैं। हम तो पाकिस्तान के बॉर्डर से पे खड़े हैं इस टाइम पे भी, जो बात है हमें सच्चाई बताइए। हम तो जी, हमारे साथ एक बहन है। बहन, कैसे डर है अभी आप? सर बिल्कुल डर है यहाँ पे। मैं तो ये सोच रही हूँ जब फोर्स चली जाएगी जब क्या होगा, क्योंकि फोर्स है इसलिए हम सेफ्टी में अभी तक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अभी मतलब अभी भी रात को आप लोग जगते हैं? हाँ सर बिल्कुल जगते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गली में पूरी रात जगते हैं। ये लोग हैं जो अभी भी मतलब सहमे हुए लोग हैं यहाँ पर हमारे